अगस्त की रात को हुई ये घटना ने पंजाब पुलिस की 112 नंबर की पुलिसिया कार्रवाई की सभी परतें खोल दी है। दरअसल 21 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर रोहित शेखर शर्मा किसी काम से अमृतसर गए हुए थे। चंडीगढ़ वापसी के दौरान उसी सड़क पर उनकी कार को जम्मू से आ रही एक निजी बस के ड्राइवर ने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ओवरटेक किया। बस ड्राइवर की इस लापरवाही को देख एडवोकेट रोहित को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उस बस का पीछा करना शुरू किया। कुछ दूर आगे चलने के बाद फगवाड़ा पार करके और बहराम के रात करीब लगभग 8:30 बजे उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल चालक उसी बस से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बस ने उस युवक को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। एडवोकेट रोहित ने तुरंत आपातकालीन नंबर 112 पर इस घटना की सूचना दी और बस चालक की इस लापरवाही के बारे में जानकारी दी, पर कहीं से भी किसी पुलिस अधिकारी ने उस बस को रोकने की कोशिश नहीं की। अंत में मोहाली के पास पीसीआर प्रभारी अजय पाठक ने सराहनीय कार्य किया और बस को रोकने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई। बहराम पुलिस स्टेशन में बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अगले ही दिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अब वह वापस बस उसी रूट पर चल रहा है जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। को नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सबका बेहद स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू आप सबका एक घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए है। वो घटना जो है बड़ी दुखदाई भी है और हैरत अंगेज़ भी है और एक तरह से इट कैन बी एन आई ओपनर। और जो पंजाब सरकार है और पंजाब पुलिस है उसको नींद से जगाने का काम अगर हम मीडिया के थ्रू कर पाएँ तो ये हमारा प्रयास है। पहला पहलू ये है। दूसरा पहलू है, इस घटना से जो है इंस्पायर होके हमने एक नई शुरुआत की है। आज उसकी घोषणा करनी है। वो है जन सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए एक संस्था का जो फ्री में लीगल एड जो ज़रूरतमंद लोगों हैं, ख़ास तौर पे रोड विक्टिम्स और महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चे, या इन पे हो रही किसी तरह के पुलिस नेग्लिजेंस या अत्याचार या कोई भी ऐसा केस है जिसमें हम हेल्प कर पाएँ, तो बतौर हाई कोर्ट के लॉयर्स एंड बतौर जो लॉयर्स हैं अलग अलग ज़िलों में हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो वो सब लोग एक्टिवली उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मुहैया कराएंगे। तो ये इन दो पहलुओं पे आज जो इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपका ज़्यादा वक्त, मुझे पता है बेशकीमती वक्त है आपका, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा जी। सबसे पहले घटना जो है उस पर आते हैं कि एक नौजवान जो 22 साल का लड़का अभी ट्रेनी मैकेनिक ही लगा था, बलबीर है उसका नाम था, इनफैक्ट कहते हुए दुख हो रहा है। तो बलबीर मोटरसाइकिल पे आ रहा था और उसको एक बस ने कुचल दिया और वो वहाँ से उस बस को भगा के ले गया बजाय कि उसकी हेल्प करने के। और बस को भगाते भगाते उसने जो है सारी हदें पार कर दी कि सवारियाँ चलाती रही, लेकिन वो कभी जब उसे पता चला कि उसका पीछा हो रहा है तो कभी खेतों में घुस गया, कभी गांव में घुस गया, कभी जंगलों में घुस गया। तो ये उस घटनाक्रम में ये हुआ और जो है पुलिस को 40 बार से ज़्यादा फ़ोन करने पर भी पुलिस नहीं जागी और कई ज़िले पार करती हुई वो पुलिस जो है बस हार के यहाँ पे मोहाली में बड़ी मुश्किल से पकड़ी गई। तो उसके बाद भी उसमें वो एक्शन नहीं हुआ और दूसरे ही दिन, तीसरे दिन, जैसे 21 तारीख की ये घटना है तो 23 तारीख को फिर से उसी रूट पे वही बस चला रहा है आज भी और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये घटना जो है इसका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ और इस घटना में मैंने इस बस का पीछा भी किया। मैं अमृतसर से वापस आ रहा था और चंडीगढ़ की ओर रात के तकरीबन 8:15 साढ़े 8 बजे थे। तो फगवाड़ा के पास एक बस ने बहुत तेज़ी से और बहुत रैश ड्राइविंग करते हुए कई गाड़ियों को ओवरटेक किया। तो उसकी ये ऐसी ड्राइविंग देख के कोई भी आदमी चकित रह जाता। तो सब लोग जितने भी वो थे एक दूसरे को, कार वाले भी इशारा कर रहे थे कि ये कैसे चला रहा है बस। तो इतना हुआ ही था अभी और कुछ मिनट ही बीते होंगे, जैसे 15-20 मिनट। तो आगे जाके देखा कि उस बस ने एक नौजवान को कुचल दिया है। तो मैं वहाँ पे रुका और इस उद्देश्य से कि उस बच्चे को जो नौजवान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो उसको कोई मेडिकल सहायता चाहिए हो, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना हो तो उसको लेके जाया जाए वहाँ पे। लेकिन जब देखा तो वो बुरी तरह से कुचला गया था और बेचारे की जो है मृत्यु हो चुकी थी वहीं पे ऑन द स्पॉट।